स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और गर्मियों में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आगे आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं आपकी सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर करा रहा हूं। इसमें मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए हैं, आज आपका तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। सिंप्लीफिकेशन में मैंने पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सिखाया है। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया कि जिनका आधार 100 होता है तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, और दूसरे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था ऐसी संख्याओं गुणा जिनका आधार 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, कुछ भी हो, तो उनका गुणा आप कैसे कर सकते हैं। दोनों पार्टों को पहले आप अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद थर्ड वाला जो पार्ट है उसे देखिए, तो गुणा जो है आपके चुटकियों में आपके हो जाएंगे। तो समझने का आप प्रयास करिए और सीखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी मजबूत हो जाए और कंपटीशन के एग्जाम में आपको कोई समस्या ना आ पाए। तो देखो, पहला दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट है जो काफ़ी मिलता जुलता पार्ट है, तो इसे समझने का प्रयास करिए। देखो, उसमें भी आपका यही सेम कंडीशन लिख रही थी और सेम कंडीशन इसमें लिख रही थी, लेकिन उसमें क्या था, ऐसी संख्या जो 200 से थोड़ी कम होती हैं, या ऐसी संख्या जो दोनों संख्या 200 से थोड़ी आगे होती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मैं हटके बताऊंगा, एक संख्या 200 से थोड़ी कम होगी और एक संख्या 200 से थोड़ी बड़ी होगी, या किसी जैसे कोई संख्या 400 से थोड़ी कम हो और 400 से थोड़ी ज़्यादा हो। ऐसी संख्याओं का गुणा करने का आप तरीका सीखेंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो। तो जैसे क्या है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 192 और दूसरा दिया है 206 दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा। तो जैसा आप कैलकुलेशन करते आए हैं वैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सीखने का प्रयास करें। तो जैसे आपका 192 दिया है तो ये 200, इसका आधार लिखें। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका माइंड में आपका बैठ जाएगा, तो आपको आधार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपके 200 के नज़दीक हैं, इसलिए मैंने आपको समझने के लिए इसमें आधार आपका 200 लिख दिया है। तो 100 जो 92 संख्या होती है वो 200 से 8 कम है, और 206 जो संख्या है आपकी वो आपकी 6 ज़्यादा है। अब इन दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू प्लस की है आपकी और एक वैल्यू आपकी माइनस की है, तो कितना आएगा, 8 सिंह 48, माइनस का 48 आएगा। लेकिन मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, यहाँ माइनस की वैल्यू आप नहीं लिखेंगे, तो इसे प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 100 से कम होगी तो 100 में से घटाते हैं, अगर 100 से बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसे आप 200 में से घटाएंगे, तो 48 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 52 आएगा, तो 52 आपका यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो, इसमें आप ये वाली नंबर घटा दें या इसमें ये वाला नंबर प्लस कर दें, बराबर नंबर आता है, तो 192 में आप 6 जोड़ देंगे, 192 में आप 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका 198 आएगा, 198 आएगा। अब 198 आ गया। अब देखो, इसका आधार कितना है 200, आधार कितना है 200, तो केवल कितना है 2, तो 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 396 आएगा, तो कितना आएगा 396। अब जो हमने एक सैकड़ा जो हासिल लिया था, एक सैकड़ा इसमें से माइनस कम कर देंगे, मतलब कहने का मतलब एक कम कर देंगे, तो 397, तो 397 वैल्यू आएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा पेज तक। आगे समझने का प्रयास करिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा देखो, एक संख्या दी है आपकी 194 दे दिया और मैंने आपको यहाँ 212 लिख दिया है। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 6 कम है और ये 200 से कितनी 12 ज़्यादा है, तो 12 छिक्का कितना होता है 72 होता है, माइनस का आएगा, लेकिन इसे 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 28 लिखा जाएगा, तो 28 लिख देंगे आप। अब इसमें आप ये वैल्यू जोड़ रहे हैं या इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो कितने आएगा, 212 में से 6 घटाएंगे तो आपका 206 आएगा, 206 आएगा। इसमें 2 से आप गुणा करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 400, कितना आ जाएगा 12, और एक सैकड़ा हमने हासिल लिया था, इसमें प्लस बनाने के लिए एक इसमें से कम हो जाएगा, तो कितना आएगा 411, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे एक और एग्जाम्पल देंगे, 186 गुणा करेंगे, आप यहाँ लिखें 208, तो 186 दिया है, 186 संख्या 200 से कितना कम है, 200 से आपकी 14 कम है ये आपकी, और 208 दिया है, वो कितनी ज़्यादा है 200 से 8 ज़्यादा है, 14 अट्ठे 112 होते हैं भाई, 14 अट्ठे 112। अब देखो, ये संख्या 100 से बड़ी आ गई और 100 से बड़ी चली जाएगी, तो मैंने आपको बताया था 200 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 88 आएगा, तो यहाँ वैल्यू आपकी 88 आएगी। अब इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ दें या इसमें ये वाली वैल्यू घटा दें, दोनों से बराबर संख्या आएगी, तो 186 प्लस 8 तो आपका 194 आएगा, और इसका आधार कितना है 200 है, 200 के नज़दीक है, इसलिए आप 2 से गुणा करेंगे
तो 2 8 16 19 दूनी 38, तो ये आपका 388 आएगा। लेकिन इसे आप 112 को प्लस बनाने के लिए 2 इसमें से हमने कैरी लिया था, तो इसका आधार 200 है, तो 2 इसमें से कम कर देंगे, 386 इसका यहाँ लिख देंगे और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखिए, 184 दिया है और 211 दिया है। देखो समझने के लिए देखो इसमें कितना है, ये 16 कम दिया है 200 से और ये 11 आपका ज़्यादा दिया है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुणा 11, तो मैंने आपको 11 से गुणा करने का तरीका बताया था। तो कितना आएगा आपका, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा और आपका यहाँ 1 आएगा। अब ये किसके माइनस के आए हैं, और से माइनस के आए हैं, इसको प्लस के बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 200 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये संख्या आपकी 100 से बड़ी है, तो 176 आएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो आपका ये प्लस का 24 आएगा, तो प्लस का 24 लिखा जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें आप ये वैल्यू जोड़ दें या इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दें, दोनों से बराबर संख्या आएगी। तो 184 प्लस 11 कितना आएगा, 195 आएगा। 195 आप 2 से गुणा करेंगे, 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका आधार आपका 200 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 200 दूनी 400, 400 में 10 कम हो जाएंगे, 390। अब देखो 390 तो नहीं लिखा जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये 176 को प्लस बनाने के लिए 200 में से घटाया, तो आधार 200, 2 कम कर देंगे, तो 388, 388 आपका आएगा। तो 388 आपका यहाँ लिख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी जल्दी से आप कैलकुलेशनों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, जैसे आपकी 391 वैल्यू दी है और 406 वैल्यू दी है। अब देखो इसका आधार कितना है, आधार इसका 400 दिया है, क्योंकि ये 400 से 9 कम है और ये 400 से 6 ज़्यादा है, तो 391 ये कितनी कम है, माइनस के 9 कम है, और 406 कितनी ज़्यादा है, प्लस के 6 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू का इंटू करेंगे तो माइनस का 9 6 54, माइनस का 54 आएगा। अब ये माइनस का 54 आया है, तो इसे आप आधार को प्लस इसको प्लस बनाने के लिए 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 46 आएगा, तो ये आपका 46 आएगा। अब इसमें आप ये वैल्यू माइनस करें, इसमें ये वैल्यू प्लस करें, दोनों से बराबर उत्तर आएगा। तो 391 में आप 6 प्लस करेंगे तो 300 आपके 97 आएगा, 397 आएगा, 397 आपका आएगा। अब देखो इसमें आधार कितना है आपका, आधार इसमें 400 दिया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 9 36 38 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15, तो ये हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये दोबारा समझने का प्रयास करें। थोड़ा मेरा माइक प्रॉब्लम दे गया, थोड़ा बंद हो गया होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपकी। तो देखो ये 412 दिया है गुणा 389 दिया है,
तो 412 कितने ज़्यादा हैं आपके, 12 ज़्यादा हैं, और 389 से कितने कम है, 400 से 11 कम है। तो मैंने आपको बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणा 11 करेंगे तो आपका माइनस का 132 आएगा। तो माइनस का 132 आया था, इसे प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, 200 में से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का 68 आएगा। तो प्लस का 68 मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे माइनस करें, दोनों से बराबर संख्या आएगी। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 401 आएगा। आधार कितना है, 400, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 0, 416। अब देखो दो माइनस कौन से होंगे, तो क्योंकि इसमें आधार 200 था, मतलब सॉरी 132 को माइनस किया था 200 में से, तो इसलिए मैंने इसमें से 2 घटाया जाएगा। अगर 100 में से माइनस करते हैं तो 1 घटाया जाता है, और 200 में से माइनस करेंगे तो इसमें से 2 घटाया जाएगा। तो इसमें से मैंने 2 माइनस करेंगे तो आपका 1602 आएगा। एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करें, देखें ध्यान से। तो जैसे आपका 506 दिया है और 493 दिया है, तो ये आपका 6 ज़्यादा है और ये आपका 7 कम है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 छेंगे 42, माइनस का 42 आएगा। लेकिन इसे प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 8 आएगा और यहाँ आपका 5 आएगा, कितना आएगा, 58 आएगा आपका। अब इसमें से इसे माइनस करें या इसमें से इसे प्लस करें, दोनों से बराबर संख्या आएगी, तो आपका 499 संख्या आएगी। अब देखो आधार इसका कितना है, 500 है, तो 500 इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 नंबर 45 की 5 हासिल 4, 5 नंबर 45 और 4 49 हासिल 4, 5 चौक 20 24। अब देखो प्लस बनाने के लिए हमने 100 में से घटाया, तो इसीलिए इसमें से आपसे 1 घटाएंगे, तो ये 24 94 इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही आज की क्लास। मल्टीप्लिकेशन से संबंधित और सारे भी नियम होते हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते जाऊंगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।